नमस्कार, जय शंकर, जय गुरुदेव। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फेक फेसेस पे बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम मनीष है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ सत्य घटनाएं ऐसी बताता हूं जो लोगों के साथ आप बीती हुई घटनाएं हों, और कुछ ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स जो लोगों ने महसूस किए हों, और जिन लोगों के साथ हुए उनके बारे में अपनी बात के ज़रिए बताने की कोशिश करता हूँ। ना तो मैं कोई एनिमेशन वगैरह लगाता हूँ, ना मेरी कोई आदत है कि कोई पिक्स लगा दूँ, कोई डरावनी पिक्स लगा दूँ। मेरा आपको डराने का कोई इरादा नहीं है। मेरा बस ये रहता है कि आप तक मैं लोगों की वो चीज़ पहुँचाऊँ जिससे आपको कुछ सीख मिल सके, या आप थोड़ा सतर्क हो जाएं उन चीज़ों से जो लोगों के साथ हुई। और ऐसी भी जगहें जो लोगों ने अभी तक नहीं देखी, या जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, उस बारे में इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। तो आज की जो घटना है, ये एक ऐसी विचित्र घटना है जो 2023 में घटी थी। और ये लोकल मीडिया में और नेशनल मीडिया में भी आई थी। तो कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना होगा उनके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आज उनको बताने जा रहा हूँ जो ये घटना घटी थी। और पहले चैनल का इंट्रो। नमस्कार, जय शंकर, जय गुरुदेव। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम मनीष है और मैं यहाँ से आपको सत्य घटनाएं बताता हूँ, और कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताता हूँ जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या आप उसके बारे में प्रॉपर अच्छे से नहीं जानते, उसका इतिहास नहीं जानते। कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ। और आज की जो घटना है वो बहुत ही विचित्र घटना है, और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें दो किरदार हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले बता दूँ। एक है डॉक्टर और एक है नॉर्मल व्यक्ति, एक जो लेबर पे काम करने वाला नॉर्मल दिहाड़ीदार कोई बंदा। तो ये घटना जो है पंजाब के पटियाला सिटी की है, और ये तकरीबन 2023 में घटी थी। और घटना जो घटी उससे भी ये पहले का सारा सिलसिला जो शुरू हुआ वो 2011-12 के आसपास का है। तो पहले आपको किरदारों से मिला दूं। एक तो डॉक्टर भगवंत सिंह जी हैं, और दूसरे हैं अपना राम सहाय। राम सहाय जो है वो डेली वेजिस पे काम करने वाले हैं, और डॉक्टर भगवंत सिंह जी का अपना हॉस्पिटल है पटियाला में। बहुत अच्छे से वो रन करते हैं, और इन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की लोगों के लिए और डॉक्टर्स के लिए जो कि बेहतरीन है। मैं जिसको बोलूँगा कि बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि आजकल लोग डॉक्टर से डरते हैं, हॉस्पिटल से डरते हैं, हॉस्पिटल के नाम से डरते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि पेशेंट को पेशेंट मानते नहीं हैं, वो फाइल या बलि का बकरा मानते हैं कि अगर कोई पेशेंट उनके पास जाता है अपनी प्रॉब्लम लेके तो उसको एडमिट करके बस बिल बनाना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर एकदम से उलट है। जो डॉक्टर भगवंत सिंह जी हैं वो ऐसे डॉक्टर हैं कि जिन्हें सच में भगवान का रूप कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो किया और उनका जो कदम था ये मेरे को बहुत बेहतरीन लगा, बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहता था कि 2011 में जब डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में बैठे थे, तब उनके पास एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था राम सहाय। तो राम सहाय आके उनको बताता है कि उसके पेट में पेन हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने उनका प्रॉपर चेकअप वगैरह किया। तो जब सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी उन्होंने, उसको देखा अच्छे से, तो उनको पता लगा कि इसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है। तो राम सहाय इतने योग्य नहीं था कि वो उनकी फीस वगैरह पे कर सके, तो उसके पास ना ही इतना पैसा था। तो डॉक्टर साहब भी जानते थे कि अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन टाइम पे ना हो तो दिक्कत आ सकती है, इवन यहाँ तक कि इंसान की जान तक चली जाती है। किसी और की क्या बात बताऊँ, मेरे खुद के साथ हुआ था। मैं बहुत छोटा था तब, जहाँ मैं रहता हूँ अमृतसर में। तो यहाँ पे जब मुझे 9 या 10 साल का था तो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई थी, और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। और जिन डॉक्टर ने मेरा इलाज किया उन्होंने बहुत बेहतरीन चालाकी से, बहुत अच्छे तरीके से मेरे को बेवकूफ़ बनाकर मेरे से सब कुछ वो करवाया जो वो चाहते थे।
तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तेरे को मैं पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, तू चुपचाप ये काम करवा ले। तो अमृतसर में तब पिज़्ज़ा नया नया शुरू हुआ था, इतने बड़े कोई आउटलेट नहीं आए थे, ठीक है। तो मैं पिज़्ज़ा के लालच में जो वो बोलते गए, जो उन्होंने एनेस्थीसिया लगवाना था जैसे लगवाना था, क्योंकि आप भी जानते हो पहले जो एनेस्थीसिया लगता था वो कमर में लगता था, रीढ़ की हड्डी में लगता था। अब तो चलो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, जो कि वो किसी भी माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, ग्लूकोज के माध्यम से एनेस्थीसिया दे देते हैं और बंदे का ऑपरेट वगैरह कर देते हैं और बंदे को पता भी नहीं लगता। पर पहले ऐसे नहीं था, पहले रीढ़ की हड्डी में लगता था। तो चलो अब स्टोरी पे आते हैं। आपका समय वेस्ट किया मैंने अपनी बीच में बातें बताकर, और मैं वापस स्टोरी पे आता हूँ। पहले तो हुआ क्या कि राम साहेब को पता था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना ऑपरेशन करवा सकूं, क्योंकि 2011 में भी इस ऑपरेशन की कीमत ना करते हुए 15 से 20 हज़ार के आसपास या इससे ज़्यादा ही रही होगी। पर उसके पास इतने पैसे ना होने के कारण उसने मना कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कि दर्द की दवाई दे दीजिए और मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा और फिर मैं ऑपरेशन करवा लूँगा। पर डॉक्टर साहब जानते थे, डॉक्टर भगवंत सिंह जानते थे कि अगर इनका ट्रीटमेंट टाइम पे ना हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। इसी चक्कर में डॉक्टर साहब ने उनको बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगा और जब आपके पास पैसे होंगे आप दे देना, ठीक है। डॉक्टर साहब ने उनका ऑपरेशन करा, ठीक है। ऑपरेशन के बाद उनको प्रॉपर वहाँ पे अपने हॉस्पिटल में रखा, ठीक है, कुछ दिन, जब तक वो चलने के लायक नहीं हो गए और यहाँ कह लीजिए कि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो गए। और उतने दिन डॉक्टर साहब ने सारी मेडिसिन, खाना पीना उनका वहीं पे रखा, क्योंकि वो अकेले पटियाला में काम कर रहे थे, उनकी फैमिली अपने गांव में थी, जिस भी जगह से वो बिलोंग करते थे। तो हुआ क्या कि जब वो प्रॉपर ठीक हो गए तो उनकी जेब में 1000-1500 रुपए थे। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को देने की कोशिश करी कि इतने ही आप ले लीजिए, बाकी पैसे मैं आपको जोड़कर वापस कर दूंगा। पर डॉक्टर साहब ने वो भी नहीं लिए। डॉक्टर साहब ने अपनी जो कह लीजिए दयालुता दिखाते हुए कहा कि आप ये पैसे रखिए अपने पास और अपना इससे खान पीन का इंतज़ाम रखिए और अच्छे से फल फ्रूट खाइए, जिससे आपकी तबीयत जल्दी रिकवर कर जाए। तो राम साहेब वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर साहब भी अपने रोज़ की दिनचर्या में लग जाते हैं, जैसे जो भी कोई पेशेंट आना, ओपीडी वगैरह होनी, ऑपरेशन होने, उसमें वो उनका समय निकल रहा था और राम साहेब भी चले गए थे। तो ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। कोई 11 साल बाद राम साहेब दोबारा पटियाला आए, मतलब उस हॉस्पिटल आए, और आकर उन्होंने जब हॉस्पिटल में पूछा कि डॉक्टर भगवंत सिंह जी हैं, तो पता लगा कि सैटरडे का दिन था, डॉक्टर साहब आउट ऑफ स्टेशन है और वो मंडे को मिलेंगे। और जो राम साहेब थे ये एक्चुअली अब पटियाला में काम नहीं करते थे, कहीं और से आए थे और ना ही इनकी कोई रहने की व्यवस्था थी। तो इन्होंने किसी भी तरह 2 दिन 2 रातें बाहर गुजारी और खाने का प्रबंध इन्होंने गुरुद्वारा से किया वहाँ पे, क्योंकि आप भी जानते हो हमारे पंजाब में जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है और किसी को ये नहीं कहा जाता कि आप नहीं आ सकते या आप नहीं खा सकते। कोई भी आए तो हर टाइम, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर टाइम है, 24 घंटे लंगर चलता है और किसी को भूखा नहीं जाने देते। और वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कोई बड़ी गाड़ी में आया या कोई रिक्शा पे आया या कोई खुद रिक्शा चला के आया, सभी एक पंक्ति में बैठ के खाना खाते हैं और उससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि उस पर कोई भेदभाव नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई जात पात नहीं होती, कोई हैसियत नहीं देखी जाती कि ये कह लीजिए रईस है और मैं गरीब हूँ। वहाँ पे सबको एक जैसा बिठाकर खाना खिलाया जाता है, जो सबसे कह लीजिए कि अच्छी बात है। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं पंजाब से हूँ और गुरु की नगरी अमृतसर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और यहाँ से लंगर खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कह लीजिए कि उनके पास रहने की जगह भी नहीं है, वो किसी ना किसी तरह बाहर सड़कों पर रह लेते हैं और अपना खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए वो हमारे गुरुद्वारा साहिब में आके लंगर छकते हैं और प्रसाद छकते हैं
और अपना पेट भरते हैं, और कभी उनको कोई मना भी नहीं करता कि अगर आज आप आए हो तो कल आए हो, परसों आए हो। कभी गुरुद्वारा साहिब में ये चीज़ सबसे मेन चीज़ है कि कभी किसी को रोका टोका नहीं जाता। आप जब मर्जी आओ, जितने मर्जी बजे आओ, जितनी मर्जी बार आओ, बस लो उतना जितना आप खा सको, वेस्ट मत करो। ये हमारे कह लीजिए कि सबसे पंजाब की खासियत है, पंजाब की धड़कन है ये चीज़। और वैसे भी गुरु नानक देव जी ने जो उस टाइम लंगर चलाया था 20 रुपए में, वो आज तक चलता आ रहा है और सदियों तक चलता ही रहेगा। और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा पंजाब फल फूल रहा है और किसी से पीछे नहीं है, सबसे बढ़िया चल रहा है और सबसे आगे है। और पूरे देश में, देश छोड़ो विदेश में हमारा सामान जाता है पंजाब का। और बैक टू स्टोरी, अब मैं स्टोरी पे आता हूँ। तो राम साहब जी ने 2 रातें सड़कों पे काटी और जो अपना खाना पेट भरना था वो उन्होंने गुरुद्वारा साहिब जाके लंगर से अपना पेट भरा। और सोमवार की सुबह वो जब दोबारा से हॉस्पिटल पहुंचे भगवंत सिंह जी के पास, तो पहले रिसेप्शन पे उनको पूछा गया कि बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे को डॉक्टर साहब से मिलना है। तो चलो उनको डॉक्टर साहब के पास भेजा गया कि कोई बंदा आया है जो पहले भी मिलने आया था, आप थे नहीं। तो उसने कुछ बताया नहीं और वापस चला गया था और आज फिर आया। तो डॉक्टर साहब जी इतने दयालु थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन है कैसा है, उन्होंने बोला कि भेजिए, बताइए क्या बात है। तो अब इतना टाइम बीत चुका था, डॉक्टर साहब उसकी शक्ल भी भूल चुके थे, ना ही उनको ये याद था कि ऐसा कुछ मैंने किया, क्योंकि वो ये तो करके तो बैठे नहीं थे कि हाँ भाई मैंने किसी का ऑपरेशन किया उससे पैसे लेने हैं, ये सोच कर नहीं वो बैठे थे। उन्होंने बस अपना जो कर्तव्य था वो निभाया, बिना किसी लालच के, बिना किसी कह लीजिए किसी भी कारण उनके मन में कोई ऐसा नहीं था कि ये बंदा मेरे को कल को आके पैसे देगा या नहीं देगा। उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। उन्होंने अपना काम किया, अपना कर्तव्य निभाया, जो डॉक्टर का कर्तव्य होता है। जब ये अपना डॉक्टरी करते हैं, जो कसम खाते हैं कि हम पेशेंट की जान कैसे भी करके बचाएंगे, तो उन्होंने उस कह लीजिए जो कसम खाई थी अपना डॉक्टरी करने के बाद, उसको ऐसे निभाया कि पूरा भारत देश उस चीज़ को जानकर हैरान और खुश था। और वो भी कलयुग के समय में उन्होंने ऐसा किया। और जब राम सहाय उनके सामने आया और उनको पैसे देने लगा, तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि ये किस चीज़ के पैसे हैं भैया। तो राम साहब ने उनको याद दिलाया कि डॉक्टर साहब आज से 11 साल पहले आपने मेरा ऑपरेशन किया था और मेरे पास तब पैसे नहीं थे, आपने मेरे से पैसे भी नहीं लिए थे, और जो पैसे कुछ थे मेरे पास वो भी नहीं आपने लिए थे। तो उसके बाद मैं जब यहाँ से ठीक हो गया था तो मैं हरिद्वार चला गया था, वहाँ पे मैंने अलग अलग जॉब्स करके पैसा इकट्ठा किया है और वो मैं आपको देने आया हूँ। जब ये चीज़ डॉक्टर साहब ने सुनी तो डॉक्टर साहब इतने खुश हुए कि उन्होंने उसको अपने गले लगा लिया और डॉक्टर साहब की आंखें नम हो गई थी। और धीरे धीरे बात ये बहुत कह लीजिए कि जैसे जंगल में आग फैलती है ना, ये धीरे धीरे नहीं फैली, ये बहुत जल्द ही बात फैल गई कि कुछ ऐसा हुआ है। तो वहाँ पे लोकल मीडिया पहुंचा, लोकल मीडिया के थ्रू जो नेशनल मीडिया था वो भी पहुंचा, उन्होंने भी डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लिया। मैं आपको इस वीडियो में वो पिक्स लगाऊंगा जहाँ पे डॉक्टर साहब इमोशनल हो गए थे और उन्होंने अपना उनको कैसे हग किया हुआ है, अपनी बाहों में भरा हुआ है, वो दिखाऊंगा। और डॉक्टर साहब ने दोबारा से अपनी दयालुता दिखाते हुए, बड़प्पन दिखाते हुए राम साहब से कोई पैसा नहीं लिया और उसको बिठाया, चाय वगैरह पिलाई, खाना वगैरह खिलाया, पूछा कि आप क्या करते हो, सब कुछ उनसे बातें वगैरह करी और उसके बाद उनको वहाँ से रवाना किया बिना कोई पैसा लिए। और ये एक चमत्कार था कलयुग के समय में, जहाँ कोई किसी को 1 रुपया नहीं उधार देता, इवन की फैमिली वाले को पैसा देने से कतराता है कि पता नहीं ये बाद में वापस करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने 1-2 हज़ार रुपये नहीं, पता नहीं कितने हज़ारों रुपए का उसका ट्रीटमेंट किया, जो कि बिल्कुल फ्री किया। और उसके बदले में ये भी नहीं सोचा कि मेरे को ये पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और दूसरी तरफ राम सहाय, जो कि अपने मन में जो एक कृष्ण भक्त था, उसने ये मन में ठान रखा था कि अगर मैंने डॉक्टर साहब को पैसे नहीं दिए तो मैं अपने भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो वो वहाँ जाके हरिद्वार में जाकर एक एक पैसा जोड़ता रहा और पैसे जोड़ने के बाद जब वो वापस अपना पटियाला डॉक्टर साहब के पास आया
तो दोनों में ऐसा मतलब कि एक भरत मिलाप देखकर जो वहाँ का स्टाफ था या जो वहाँ पे ओपीडी में लोग बैठे थे वो भी दंग रह गए थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और डॉक्टर साहब ने जो ये राम साहब पे कह लीजिए परोपकार किया था, उपकार किया था, कुछ भी कह लीजिए, वो मैं कहता हूँ बेहतरीन था। और उनका कह लीजिए कि बताया जाता है कि उनके पास आज भी अगर कोई ऐसा बंदा चला जाए तो अगर किसी की पॉकेट में दवाई के पैसे कम है तो वो ये नहीं बोलते कि भाई मेडिसिन कम ले जा, वो मेडिसिन पूरी देते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। और ये उनकी खासियत है। आज भी उनका हॉस्पिटल चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। भगवान उनको खूब लंबी उम्र दे और वो लोगों की ऐसे ही सेवा करते रहे। और राम सहाय भी अपना खूब तरक्की करे, मैं बोलूँगा कृष्ण जी उन पर खूब कृपा करें। और मैं आपको भी एक ही राय दूंगा कि इतने लायक तो मैं हूं नहीं कि आपको ये राय दूं, पर आप भगवान से जुड़े रहिए, अपने ईश्वर को मानते रहिए। जैसे राम सहाय के लिए यहाँ पे भगवान के रूप में भगवंत सिंह जी, डॉक्टर भगवंत सिंह जी आए। तो अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आए, भगवान करे ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम ना आपकी ज़िंदगी में आए, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और खूब तरक्की करें। पर कोई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए भी कभी लाइफ में, तो जैसे राम सहाय की लाइफ में डॉक्टर साहब भगवान का रूप बनकर, क्योंकि भगवान खुद नहीं आता, वो अपने किसी बंदे को या किसी रूप में ही आप आकर उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर राम सहाय की सहायता की डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर भगवंत सिंह जी ने। और ऐसे ही मैं कहूँगा कि अगर आप भी अपने ईश्वर पे विश्वास रखोगे, उनको मानोगे, दिल से उनके साथ जुड़े रहोगे, ये नहीं कि दिखावे के लिए मंदिर चले गए, गुरुद्वारा चले गए या अपना किसी भी मस्जिद चले गए, कहीं भी चले गए, नहीं, ये चीज़ गलत। दिखावे के लिए नहीं, मन से जुड़िए, दिल से जुड़िए, खुद भी जुड़िए और अपने बच्चों को भी सिखाइए ये चीज़ कि हाँ, अपने भगवान के प्रति मन में क्या भाव रखने चाहिए, उनके प्रति मतलब कि प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति आदर होना चाहिए। तो अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपने भगवान के सामने बैठकर अपनी बात कर सकते हो। आपने कभी देखा होगा, कभी भी कोई आप नेगेटिव फील कर रहे हो या डाउन फील कर रहे हो या आपको कुछ भी दिक्कत आती है, या किसी आप पास मंदिर में जाओ या किसी गुरुद्वारा साहिब में जाकर आप बैठो, तो आपको कितनी शांति मिलती है, कितनी पॉजिटिविटी मिलती है। और उस टाइम आपको सब कुछ भूल जाता है। रीज़न वहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी होती है जो कि आपको मतलब सब कुछ भुला देती है और आपके मन को शांति देती है। तो अगर आप सिर्फ वहाँ जाने से इतना रिलैक्स महसूस करते हो, तो अगर आप उनको मतलब कह लीजिए कि मानना शुरू करिए, दिल से उनको अपना लें, उनकी पूजा करें, अर्चना करें, उनको याद रखें। मैं नहीं कहता कि आप डेली मंदिर जाओ, डेली गुरुद्वारा साहिब जाओ, पर दिल से एक बार दिन में उनका नाम ले लोगे ना, तो वो आपका मंदिर जाना या गुरुद्वारा साहिब जाना हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। तो जैसे मैं महादेव जी का बालक हूँ, शंकर जी का बालक हूँ, तो मेरे मुंह से जब भी कोई मिलता है तो यही निकलता जय शंकर जी। तो बस कह लीजिए कि शुरू से उनके साथ ऐसा जुड़ाव रहा है। और जो मेरे कुल देव हैं उनके प्रति मेरा पूरा कह लीजिए कि झुकाव है। उन्हीं की कारण मैं बचा हुआ हूँ, उन्हीं के कारण जो मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनसे मैं उभर पाया। जो मेरी लाइफ में मेरे को झटके मिले, बहुत बड़े बड़े झटके मिले, जो उनसे मैं उभरा हूँ वो उन्हीं के कारण, शंकर जी के और अपने कुल देवता जी के कारण ही उभरा हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप कभी भी किसी मुसीबत में आओगे तो कोई इंसान चाहे काम आए ना आए, पर भगवान जरूर काम आएगा। तो आप अपने भगवान के साथ जुड़े रहिए। आप जिस भी धर्म से हो उस धर्म में अपने भगवान के साथ जुड़े रहिए, उनका स्मरण कीजिए, उनका नाम लीजिए, चाहे दिल में लीजिए, चाहे दिन में लीजिए, चाहे रात में लीजिए, चाहे गाड़ी चलाते समय लीजिए, चाहे बैठे लीजिए, कोई काम करते लीजिए। बस उनका नाम अपने सच्चे दिल से लोगे तो आपकी हाजिरी कबूल की जाएगी। वो चाहे आपकी गुरुद्वारा साहिब में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे चर्च में हो, कहीं भी हो, बस दिल से एक बार आप उनको पुकारोगे, उनका नाम लोगे,
तो वो आपको ज़रूर स्वीकार करेंगे। आपका वो जो एक पल उनका दिल से नाम लेना होगा ना, वो कह लीजिए कि घर से मंदिर जाने में, घर से गुरुद्वारा साहिब जाने में, घर से चर्च जाने में, घर से मस्जिद जाने में जो टाइम लगता है वो भी नहीं लगेगा। सिर्फ एक पल के लिए उनको दिल से याद करो, उनका शुक्रिया करो कि भगवान आपने हमें जो दिया हम उस पर संतुष्ट हैं। क्योंकि देखिए, इंसान को जितना मर्जी पैसा मिल जाए वो संतुष्ट नहीं होता। रीज़न कि उसको होता है और पैसा है, और पैसा है, और पैसा है, हाई पैसा। ये हाई पैसा वर्ड है ना जो, ये इंसान को ना आगे बढ़ने नहीं देता। मेरे पास अगर आज गाड़ी आ गई है, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है। अगर बड़ी गाड़ी आ गई है, उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। घर आ गया, मेरे को इससे बड़ा घर चाहिए। बड़ा घर आ गया, मेरे को बंगला चाहिए। मेरे को इससे भी बड़ा बंगला चाहिए। ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। पर अगर आप अपने भगवान के साथ जुड़े रहोगे ना, तो अगर एक कमरे में भी आप रहते हो ना, तो वहाँ पे भी संतुष्ट रहोगे और भगवान खुद ही आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देंगे। और बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैंने ऐसे देखे हुए हैं जो मेरी आंखों के सामने घटे हैं कि एक रूम से बंदे ने अपना एक घर, दो घर, तीन, मतलब एक के बाद एक घर बनते गए, एक गाड़ी आती गई। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। और बहुत से अनुभव और भी हैं मेरे अपने, वो भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। तो अगर आप भी कोई अपनी कहानी भेजना चाहते हो, कोई सत्य घटना भेजना चाहते हो, अपनी आप बीती भेजना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी, अपना इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक, आप कहीं भी मैसेज मेल कर सकते हो। और मैं यहाँ पे भी डिस्क्राइब कर दूंगा अपनी ईमेल, तो आप उस पर भी मेल कर सकते हो या रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। तो मैं आपकी कहानी बिना किसी मिर्च मसाला लगाए अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में लाने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा कि आपने जो दर्द सहा, आपने जो कष्ट सहा, वो मैं अपनी ज़ुबानी उनको महसूस करा पाऊँ, ना कि कोई एनिमेशंस लगा के या ऐसी चीज़ें लगा के जिससे लोगों को डर लगता है। क्योंकि ये स्टोरीज अगर अचानक किसी के सामने आ जाए और कोई देखना शुरू कर दे और बीच में कोई हॉरर इफेक्ट आ जाए, तो अगर छोटा बच्चा देख रहा है या कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो कमज़ोर दिल वाला होता है, तो वो नहीं देख पाता। तो मेरी आदत वो नहीं है। और जिनसे मैंने ये चीज़ें सीखी हैं वो मेरे सीनियर, मेरे मेंटोर कह लीजिए कि उनकी और तरफ देख के या उनके चैनल को देख के, उनकी स्टोरी नरेशन देख के ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। और भगवान की कृपा रही और आप सबका प्यार रहा, तो मैं भी अपना परिवार बनाऊंगा जैसे उन्होंने अपना परिवार बनाया। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना एक और अचीवमेंट अचीव किया है, तो उसकी उनको बहुत सी मैंने पहले भी बधाई दी और इस वीडियो में भी बहुत बधाई देता हूँ। नितिन शर्मा जी हैं, उनके 2 चैनल हैं, चाचा का फैक्ट्स, चाचा के रेडियो। बहुत अच्छे इंसान हैं। अकेले वो यूट्यूबर नहीं है, वो वॉइस ओवर करते हैं। जैसे आपने मूवीज़ देखी होंगी जिनमें डबिंग होती है, या कुछ आपने कमर्शियल्स देखे होंगे, एड्स देखे होंगे जिनमें उनकी आवाज़ होती है। और वो एक सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा बंदा सेलिब्रिटी है, और अपने आप को वो बड़ा सिंपल रखता है। लोग कई बार उनके चैनल पे फालतू लिख देते हैं, वो उनका जवाब देते हैं। और मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो हर एक बंदे के कमेंट पे रिप्लाई करते हैं, खुद एक एक कमेंट रीड करते हैं। इतने बड़ा बंदा हो, ठीक है, और आपके कमेंट का रिप्लाई कर रहा हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप भी मेरे को कमेंट में बताइएगा अगर मेरी इस स्टोरी में बताने में कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो या मेरे से कोई गलती हुई हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी यहाँ पे गलती है मनीष, इसको सुधारो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर सुधार करके दोबारा से नई वीडियो जो मेरी आएगी उसमें कोशिश करूँगा कि वो गलती ना दोहराऊँ। तो प्लीज़ आप वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। अभी परिवार की शुरुआत हुई है, छोटा सा परिवार है, बहुत छोटा, अभी मैं कहूँगा कि शुरू ही हुआ है। तो इसको बड़ा बनाने में आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने
घर वालों के साथ, अपने कजन्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में सबके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और अगर आपके पास कोई भी अपनी रियल स्टोरी है या आप बीती घटना कुछ भी है, आप मेरे को भेज सकते हो नीचे दिए गए मेल आईडी पे, जो अभी नीचे चल रहा है, तो उस पर आप भेज सकते हो। तो प्लीज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सही से बताने में, और जो जो आपने फील किया वो सब कुछ बताने में, बिना कोई एनिमेशन, बिना कोई फोटो वगैरह, कोई डरावनी लगाए, और लोगों को उससे कुछ सीख ही मिलेगी। और बाकी बस आपका प्यार चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शंकर, जय गुरुदेव।